बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन की मम्मी। वैसे तो इस प्यारी सी 4.5 साल की बच्ची का नाम है तेजस्विनी, लेकिन ये नाम केवल उसके नर्सरी क्लास के रजिस्टर में ही दर्ज था। सब उसको रुनझुन कहकर ही बुलाते थे। एक केवल दादी ही उसको इस नाम से पुकारती थी, वो भी तब जब वो उससे नाराज हो जाती थी। क्यों री तेजस्विनी, ये मेरे पानदान में सुपारी की जगह गिट्टकें तूने छुपाई है ना? या फिर हे राम, ये मेरे ऊन के गोले से तूने पतंग बांधी थी ना? ओ तेजस्विनी, ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन उसे ढूंढना क्या आसान था। ऐसे ऐसे कोनों में छिप के बैठ जाती कि उसको खोजने में दादी को पसीने आ जाते। पर अब तो ये सब पुरानी बात हो गई थी। पुरानी मतलब यही कोई 2 साल पुरानी। जब से रुनझुन की मम्मी घर में दिखनी बंद हो गई ना, तब से। अब दादी उसको बिल्कुल नहीं डांटती, तब भी नहीं जब कभी कभार चींटियों की लाइन बता देती है कि खिलौनों के बक्से में लड्डू किसने छुपाए थे। और तब भी नहीं जब वो उनके चश्मे को गमले में गाड़ कर पापा को जाके बता आती है कि जल्दी उसमें चश्मे का पेड़ निकल आएगा। पहले उसकी ऐसी शरारतों पर पापा खूब ठहाके लगाया करते थे, लेकिन अब तो ऐसे मुस्कुरा देते हैं मानो उनके होठों को किसी ने जबरदस्ती खींच दिया हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वो रुनझुन के गाल खींचा करते थे। छोड़ो छोड़ो, गाल लटक आएंगे मेरी बिटिया के। फिर रुनझुन और पापा उनको जीभ बाहर निकाल के खूब चिढ़ाया करते। लेकिन अब सब कुछ बदलने लगा था। मम्मी पहले थकी थकी, फिर ज्यादातर लेटे हुए दिखने लगी। फिर एक दिन पापा उनको अस्पताल ले गए। रुनझुन को याद है कि तब 3 साल की उम्र में भी उसको आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ थी। उसकी नन्ही उंगलियां मम्मी के आंचल पर कस गई थीं। अभी आते हैं ना बेटा, डॉक्टर अंकल, मम्मी की तबीयत। ऐसा ही कुछ बुदबुदाते हुए पापा ने उसकी पकड़ ढीली कर दी थी और उसे मम्मी की गोद से उतार दिया था। तब भी वो मम्मी के पैरों से लिपट कर होंठ बिसूरते हुए जिद करती रही थी कि रुनझुन को जाना है, मम्मी साथ जाना है। अपनी गुलाबी साड़ी के छोर से उसके ढुलकते आंसुओं को पोंछते हुए मम्मी ने उसका माथा चूमा था और फिर हाँफते हुए उसे समझाने की कोशिश की थी। अरे मेरी गुड़िया, बच्चे अस्पताल थोड़े जाते हैं। अरे मैं तो जल्दी से ठीक होकर वापस भी आ जाऊंगी। रुनझुन ने उनकी आंखों में झांका। सच्ची ना? वो बुदबुदाई। और जब तक दादी उसे खींच कर अंदर लाई, वो तब तक मम्मी का जवाब सुन चुकी थी। हाँ, सच्ची में। बस इसी वादे को वो आज तक अपनी छोटी सी मुट्ठी में बांधे बैठी थी। मम्मी का इंतजार कर रही थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें, तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।